नमस्कार, ओम साई राम भक्तों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी लेकर आया हूँ हमारे बीच में एक डिवोटी को, जो कि दिल्ली से है। इनका नाम है मिस्टर जॉय एंड हम उनका स्वागत करेंगे। तो आइए हम मिलाते हैं आपको जॉय जी से। ओम साई राम जॉय जी। ओम ओम साई राम। भक्तों, हम यहाँ पर ज़ूम पर कनेक्ट हुए हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से। एंड जॉय जी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो हम सबसे पहले जॉय जी से पूछेंगे कि आप बाबा को कब से जानते हैं। हम्म तो सुजय जी, ये सिलसिला कुछ शुरू हुआ अराउंड आई थिंक 20-25 इयर्स पहले। मुझे बाबा के बारे में नहीं मालूम था। हल्का फुल्का कभी कहीं देख लिया या कुछ मूवी में देख लिया तो वैसे था। बट मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया जाता था हर समर हॉलीडेज में, एंड दैट वाज इन मुंबई। तो मुंबई में जब मैं जाता था तो एक, एंड वी आर अ साउथ इंडियन फैमिली, तो उसमें क्या होता था कि एक तरफ हमारा पूजा घर था, उसमें सारे हमारे जितने भी भगवान थे उनके फोटोज लगे होते थे। और एक साइड में मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वो साईं बाबा का एक फोटो लगाया हुआ था उन्होंने, और उस पे वो आरती करती थी, माला लगाती थी। तो मैं एक दो बार देखा, मैंने पूछा भी क्या है, कौन है। तो उन्होंने बताया मुझे कि संत होते थे बड़े, तुम्हारे दादाजी की कभी एक बार तबीयत खराब हुई थी तो हमने मन्नत मांगी थी तो वो ठीक हो गए थे, ये सब बोलते थे। तो मेरे को इतना इंक्लिनेशन था भी नहीं। आई वाज इन आई थिंक क्लास 6-7 में होऊंगा मैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक ट्रिप बन गया हमारा शिरडी। तो उन्होंने कहा कि चलो शिरडी चलते हैं, अब सब लोग गर्मियों की छुट्टी में आए हैं तो चलते हैं। दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद साईं बाबा। तो मैं शिरडी गया। आई वाज आई थिंक इन क्लास 6, 7 या 8 में होगा, मुझे क्लियरली याद भी नहीं है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट व्हेन आई एंटर्ड दैट। तो ये एक तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से बाबा ने मुझे अपने तरफ खींचा। मतलब हाँ, फर्स्ट टाइम कि भाई अगर इतनी जानने की इच्छा हो रही है तो इसको बुलाते हैं हम अपने पास। वरना कोई लिंक नहीं था, कोई प्लान नहीं था, अचानक ही ऐसा प्लान बन गया। तो मैं गया शिरडी में, एंड देयर आई सॉ बाबा फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे सामने एकदम मूर्ति में। एंड मेरे को थोड़ा सा लगा कि देयर इज अ डिफरेंस या कुछ, मतलब खैर एज छोटी थी तो हम तो एक एक कैंप की तरह गए थे वहां पे कि चलो घूमने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा बाबा को सामने बैठे हुए, तो मेरे को थोड़ा सा एक अंदर से उस टाइम पे भी लगा कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ तो है। तो हम वापस आ गए, सब कुछ हो गया, आई केम बैक टू दिल्ली। बट वो एक जो स्मृति थी उनकी, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी। फिर हम यहाँ दिल्ली में बड़ा फेमस टेम्पल है लोधी रोड में, तो वहाँ पे मैं एक दो बार गया। मेरे को एक चीज का ये था कि हमेशा से कनेक्ट डेवलप था उनके साथ। हमेशा लगता था कि कुछ चमत्कार हो चाहे ना हो, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। ऐसा एक वो फोटो देख के ऐसा लगता था। तो हम मैंने फिर मनी मन वर्शिप करना शुरू किया। हम जाते भी रहे। फिर मेरे फादर बहुत मानते थे उनको, मेरी मदर भी मानती थी। तो ऐसा ऐसा सब चलने लगा। देन फिनिश्ड स्कूल, फिनिश्ड कॉलेज, ये सब हुआ। बट हर साल में कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके उस लोधी रोड के मंदिर के सामने से हम लोग जाते रहे। तो बहरहाल ये चलता रहा सब कुछ। और फर्स्ट टाइम जो मुझे एंड 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 उस टाइम तक मेरा कोई मिरेकल एज सच नहीं था, बट ये था कि मतलब एक एक खिंचाव है। मैंने ये खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है कि अगर मैं किसी और टेम्पल में जाता हूँ या जाने की कोशिश करता हूँ, वो खिंचाव महसूस नहीं होता है। आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट वो खिंचाव नहीं होता था। वो खिंचाव सिर्फ साईं बाबा के लोधी रोड मंदिर में होता था। तो मैं जाने लगा। तो हाल फिलहाल की बात है, इन 2020 आई वाज देयर वाज अ ले ऑफ इन माय कंपनी, एंड कुछ कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे आई वेंट टू लोधी रोड टेम्पल, एंड आई टोल्ड बाबा अबाउट द प्रॉब्लम। एंड पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं वहाँ पूजा कर रहा था, बाबा को देख लिया, मैंने अचानक देख के बोला, मैंने कहा
टाइम तो खराब है, लेकिन पिछली मेरी कंपनी में जो भी मेरी डेजिग्नेशन थी या जो भी मेरा रेम्यूनरेशन था, उससे आप मुझे कहीं ज़्यादा देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसा लगता है मुझे। आप बिलीव नहीं करेंगे सुजय जी, मैं वो बोल के आया, ठीक है, और उसके आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 डेढ़ महीना हुआ होगा, 1 डेढ़ महीने के अंदर मेरे को कॉल आई, और उस कॉल के अंदर मुझे ये बताया गया कि यू बीन आई मीन देयर वाज अ इंटरव्यू व्हिच हैपेंड, एंड उसमें मुझे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सब कोरोना के टाइम पे है जहाँ पे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से डेजिग्नेशन वाइज एंड मनी वाइज बोथ, जो मैंने सिर्फ 2 ही चीजें मांगी थी, वो दोनों मेरे को बढ़ के मिली, और 1 मिनट के अंदर अप्रूवल आ गया, और कहाँ हो गया मेरा वहां पे। आई वाज लाइक, ये कैसे हुआ? बस इसके ही पहले, जस्ट पहले थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाएँ, तो जब मैं ये मन्नत माँगने के लिए मंदिर में गया था, तो मंदिर बंद था पूरा, क्योंकि कोरोना का टाइम था। आई थिंक ये जून 2020 की बात है, मई में वो लगा था, तो जून की बात है ये। तो मैं मन्नत माँगने आया, तो मैंने देखा कि ये बंद है, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो मेरे को भी शायद जाने नहीं देंगे अंदर। अचानक कहीं से अंदर से मंदिर के जो कोई कर्मचारी थे, वो आए, एंड आई डोंट इवन नो दैट पर्सन। That person came up to me and he told me, अरे आप अंदर क्यों नहीं आते हो? कब से यार, आपको बहुत दिन हो गए, आपको देखा नहीं, आप पहले तो रोज आते थे। मैंने कहा मैं रोज आता था। कह रहा अंदर आओ जल्दी आओ। That person took me inside and मैं वहाँ पे दर्शन करे, और पूरा मंदिर खाली है, 1 या 2 लोग होंगे, और मैं वापस आ गया बाहर। तो मेरे साथ एक लड़का गया था मेरे ऑफिस का ही, तो उसने मुझे बोला कि आप जानते हो क्या इसको? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता, कौन है ये? मुझे मालूम भी नहीं। एंड ही टोल्ड मी दैट आप तो रोज आते हो ना, आज लेट कैसे आ गए? और वो अंदर ले गया मुझे। That was the first miracle. Second miracle was this, that I got this job. तो देखिए भक्तों, किस प्रकार जॉय जी, जो कि बाबा को 25 साल से जानते थे, एंड उनका विश्वास कुछ 3-4 वर्ष पहले बाबा के चमत्कारों के थ्रू स्थापित हुआ। वो अपने नानी के घर पे जाते, वहाँ पर फोटो देखी उन्होंने बाबा की, चमत्कार सुने अपनी नानी के मुंह से, परंतु जो उम्र थी उनकी क्लास 6-7 में, वो जिस प्रकार से जॉय जी ने बताया कि एक वेकेशन के हिसाब से, घूमने के हिसाब से वो शिरडी गए, और वहाँ से उनका पुल शुरू हुआ, लोधी रोड मंदिर में उनका पुल हुआ, एंड किस प्रकार बाबा ने उन्हें चमत्कार दिखाकर और अपना एक अंतरंग भक्त बना लिया। तो हम जॉय जी से बोलेंगे कि वो अपने और मिरेकल शेयर करें जो उन्होंने अपने जीवन में महसूस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। सुरेश जी, दो दो तरीके के सिचुएशंस होते हैं मेरे साथ। एक सिचुएशन जो मैं कहता हूँ कि डेली मिरेकल होता है, और एक होता है जो कोई सिचुएशन स्पेसिफिक होता है। तो जो डेली मिरेकल होता है, उसमें ये है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मॉर्निंग में जब मैं पूजा करता हूँ, और जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, निकलने से पहले जब मैं पूजा करता हूँ साईं बाबा की फोटो के सामने, साईं बाबा का एक हम शिरडी से मूर्ति लाए हैं, उसके सामने जब मैं प्रे करता हूँ, तो एक इनवेरिएबल आवाज मेरे अंदर आती है कि आज सब कुछ ठीक होगा, आई एम देयर फॉर यू। आप बिना किसी फिक्र के बाहर जाइए और उदी लगा के जाइए। ठीक 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले अगर मैंने कोई भी काम या कोई भी थोड़ा-सा, कभी-कभी हम लोग ऑपरेशंस में हैं, ऑफिस में हैं, कभी-कभी कोई कॉल लेनी पड़ती है जो इट्स नॉट वेरी करेक्ट इन नेचर, तो अगर वो भी मैंने कभी किया हो, तो वो भी मेरे दिमाग में उस टाइम पे एक आवाज़ के रूप में आती है कि तुमने पिछले हफ्ते ये गलत काम किया था, दोबारा मत कर। और ये डेली होता है, डेली। उसको पूजा करने के बाद मैं उदी लगाता हूँ और मैं बाहर जाता हूँ। ये तो हो गया डेली मिरेकल, एक जो हमारे साथ होता है। एक मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में मिरेकल कह सकते हैं उसको, वो हुआ कि आई हैड इन माय स्टमक देयर वाज अ इन्फेक्शन, सो आई हैड डेवलप्ड अ इन्फेक्शन इन माय स्टमक, एंड वो बहुत परेशान कर रहा था। सो आई वेंट टू अ गैस्ट्रो डॉक्टर, एंड द डॉक्टर टोल्ड मी कि यार आपको एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। ये है लास्ट ईयर की बात है ये। तो एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा घबरा गया था, तो मैंने आगे के फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा ये क्या है? तो फिर वही आवाज़ आई मेरे अंदर, अरे कुछ नहीं है, मैं देख लूँगा, सब ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है।
एक जगह बताई उन्होंने दिल्ली में, गोल्फ लिंक्स बोल के एक जगह है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल का नाम लिया। तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था, सुबह तो मैं टेंशन में था, मैं फटाफट वहाँ पहुंचा, एंडोस्कोपी हुआ, सारा टाइम साईराम 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 बोलते रहता था। तो उन्होंने मेडिसिन लिखा, उन्होंने कहा माइनर सा इन्फेक्शन निकला है, दवाई आप ले लीजिए। तो ये हुआ, मैं वहां से निकला हॉस्पिटल से निकलते ही मैंने राइट लिया। आई डोंट नो व्हाई आई टुक दैट राइट, लेफ्ट होता तो मैं उसी रोड से आया था जिससे मैं मतलब इनिशियली मॉर्निंग में आया था। राइट लिया, राइट लेते ही सामने लोधी रोड का मंदिर है, गोल्फिंग से बिल्कुल राइट निकलते। और तो मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा यहाँ से मैं कैसे आ गया। मैं वहाँ गाड़ी रोकी, मैं एंड इट वाज आई थिंक थर्सडे, उस दिन तो बहुत भीड़ थी, तो मैं बाहरी गेट के बाहरी नीचे झुक के मैंने बोला। सो यू नो इन अ वे इट वाज द वे ऑफ बाबा टू शो दैट इवन इफ आई सेंड यू टू द हॉस्पिटल, आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हारे बराबर था। दिल्ली में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, वो जो डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब किया था वो खुद कहीं और हॉस्पिटल में रहता है, लेकिन उसने उसी हॉस्पिटल को बोला जो लोधी रोड मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर था। तो मैं जब निकला वहां से, तो आई सॉ दैट टेम्पल, आई आस्क्ड फॉर ब्लेसिंग्स, एंड आई थिंक उसके बाद तो फिर दोबारा कुछ दोबारा दोबारा कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो दिस वाज अ बिग मिरेकल हेल्थ वाइज विच आई गॉट। उसके पहले जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरी द जॉब विच आई वाज इन, आई गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी एट अ बेटर मनी, एट अ बेटर डेजिग्नेशन, एंड ही इज ऑलवेज देयर। मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे साथी हैं, और इनवेरिएबली मैं कुछ भी कहना चाहूँ या कुछ भी बोलना चाहूँ, मेरे मुंह से हमेशा ही साईराम ही निकलता है, उन्हीं की बात निकलती है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे पता वो है तो कोई टेंशन नहीं है। एक आध गलत काम भी बीच में अगर हो जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि ये गलत काम है, या मत सोचना कि मैं मुझे याद नहीं है, मुझे याद है, लेकिन दोबारा मत करना। सो ही इज सो मर्सीफुल इन दैट सेंस। तो भक्तों देखिए, जॉय जी ने क्या हमें याद दिलाया उनकी स्टोरी के माध्यम से, कि बाबा रोज बात करते हैं। जब वो सुबह पूजा करते हैं तो बाबा रोज बात करते हैं, और अगर कोई गलती हो गई हो तो वो उसे याद दिलाते हैं। व्हाट इज दिस? तो ये यही तो है बाबा ने। और क्यों लिया था एक अपने जो शरीर धारण करके वो इस दुनिया में आए थे, वो हम सबको ये सीख देने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी सीख तो उनकी ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि बाबा के माध्यम से हम भक्तों को होता है। एंड हम एक इंसान ही हैं, हम तो भगवान नहीं हैं। तो गलतियां तो हमसे होंगी ही, और हो ही सकती हैं। और बाबा उसे माफ करते हैं, और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि किस मार्ग पर जाना है, और क्या गलतियों से हमें दूर रहना है, और अपने आप को रेक्टिफाई करके और आगे बढ़ना है। तो देखिए, ये जो मिरेकल स्टोरीज जिसके थ्रू जॉय जी ने हमें बताया कि कैसे वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में थे, बाबा आके उनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो है उन्होंने उसे दूर किया। जब उन्हें शारीरिक तकलीफ हुई तो बाबा कैसे लोधी रोड मंदिर के बगल वाले हॉस्पिटल में ही जॉय जी को वहां पर ही उन्होंने बुलाया, और वहां वो स्वयं पास में खड़े थे कि बेटा आ जा हॉस्पिटल में, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं वहां पर तेरी रक्षा करने के लिए। और यही एश्योरेंस बाबा के वो जो 11 वचन है ना, उसके अंदर में हमें बाबा से मिलते हैं। एंड हम अगर उसे ध्यान से पढ़े, बाबा के ऊपर में अटूट विश्वास रखे, तो बाबा जैसे जॉय जी के साथ में रोज सुबह बात करते हैं, उन्हें अश्योरेंस देते हैं कि बेटा आज का दिन भी तेरा अच्छा जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। डिफिकल्टीज तो आएंगी जीवन में, इसे कोई नहीं रोक सकता, परंतु उन्हें पार करने के लिए जो बाबा शक्ति और हिम्मत देते हैं और विश्वास जो देते हैं, वो सबसे ज्यादा भक्त के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, बैक टू जॉय जी, आप कंटिन्यू करें। आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे। आप बाबा के साथ, आप यू कैन नॉट प्ले विद बाबा, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक फैक्ट है जो मैं मान गया हूँ। तो मैं क्या करता था हमेशा, आपको बताऊं कि मैं हमेशा बाबा को बोलता था मेरा ये काम कर दो मैं शिरडी आ जाऊंगा, मेरा वो काम कर दो मैं शिरडी आ जाऊंगा, लेकिन मैं शिरडी जाता नहीं था। पता नहीं क्यों नहीं जाता था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता था, बट ड्यू टू सम रीजन आई वाज ऑलवेज थिंकिंग अभी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और थोड़ी देर बात कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, ये 1 महीना रुक जाते हैं ऐसे।
तो ऐसे करते करते हम्म, बहुत बार हो गया और मेरे सारे काम जो है वो सारे काम मेरे जो हैं वो होते रहे। तो अब मैंने अपना वादा तो पूरा किया नहीं। तो अब मैं जब रात एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कुछ मांगा था वो पूरा हो गया। फिर मैं रात को आई स्लेप्ट। मैं रात को सो रहा था। अचानक से मेरे को एक विजन आ गया उनका। और उस विजन में मैंने देखा कि साईं बाबा एक जहाँ पे अपने थ्रोन में बैठते हैं साईं बाबा, वहाँ उस थ्रोन से वो गायब हो गए। तो दैट वाज अ विजन विच आई गॉट, जिसमें मुझे ये दिखा कि नॉर्मली तो मेरे विजन में साईं बाबा उस थ्रोन में बैठे रहते हैं जहाँ पे शिरडी में वो बैठते हैं, उसमें से वो गायब हो गए। तो मेरे को ये लगा कि ये तो गलत हो गया बहुत कि वो वहां से गायब क्यों हो गए। मैंने अगले दिन सुबह उठते ही आई बुक्ड द टिकट्स फॉर मी एंड माय वाइफ। आई वेंट टू शिरडी फॉर 2 days। मैं फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे गया और संडे आ गया मैं 2 दिन के लिए। मतलब आई वाज बैक इन मंडे। मैंने दर्शन वर्शन किए वहां पे और फिर उसके बाद शांति मिली मुझे। एंड एज सुजय जी हैड रिकमेंडेड, मैं सन एंड सैंड में ठहरा था। और मैं दैट सो आई हैड कम आफ्टर लॉन्ग टाइम। बचपन में गया था 2 बार, उसके बाद तो अब गया हूँ लास्ट ईयर। एंड मैंने जाके बाबा को बोला कि अब मैं आ गया हूँ, जो मैंने वादा नहीं निभाया था मैं आ गया हूँ अब, और वो मत करना। सो what I want to say is that he is very very playful and very smart. He will, if you complain, if you promise something, he will ensure that वो promise पूरा करो, कैसे भी पूरा करो। He started coming into my dreams, और ड्रीम्स में आके भी थ्रोन से गायब होते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर गायब होते हैं, फिर आ जाते हैं, और डेली होने लगा ये। और डेली होने लगा एंड यू वोंट बिलीव, जिस दिन से मैं दर्शन करके वापस आया हूँ उस दिन से देयर वाज नो ड्रीम्स। सो आई वाज लाइक भाई मैं इनके साथ नहीं हो पाया खेल सकता, इसलिए मैं आजकल कुछ भी वादा करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ कि मैं कब आऊंगा वो डेट। मैं फिर ऐसे ही करता हूँ, ये नहीं बोलता कि अभी आऊंगा, कल आ जाऊंगा, आप मेरा ये काम कर दो। तो मैं बोलता हूँ आप थोड़ा सा, मतलब क्योंकि वो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए दीज आर 2-3 बिग इवेंट्स, बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा जरूरी और जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल, नॉट क्रिटिकल एक्चुअली, वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, तो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि ही इज देयर विद मी एवरी टाइम, एवरी टाइम। मतलब आप कुछ भी प्रॉब्लम में हो, छोटे प्रॉब्लम हो बड़ा प्रॉब्लम हो, आप साई राम बोलो, याद करो, आपका वो काम सेट हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। देर आर इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स विच आई गो इनटू। बोर्ड मीटिंग घुसने से पहले मैं साई राम बोल के जाता हूँ, कोई मतलब इट गोज एज स्मूथली। मैं सोचा कि 2 दिन से मैं क्यों मतलब सोच रहा था इतना, तो वो तो सॉल्व हो गया। तो दैट, सो आई थिंक दीज आर 2-3 मिरेकल्स। तो भक्तों देखिए किस प्रकार जॉय जी ने हमें बताया थ्रू कि बाबा के सामने अगर हम कुछ वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो बाबा उसे किसी ना किसी प्रकार से पूरी करवाते हैं। एंड हम अगर उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, तो बाबा कोई अपना ही तरीका निकाल लेते हैं। साई सच्चरिता के अंदर में हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज पढ़ी है जहां पर बाबा ड्रीम्स में आकर और याद दिला देते थे। तो देखिए भक्तों, बाबा ने श्यामा जी को भी नहीं छोड़ा, जो कि उनके सबसे करीबी भक्तों में से एक थे। उनकी माँ ने एक प्रॉमिस किया था, जो कि बाबा ने श्यामा जी को याद दिलाया। एंड नो वो सिल्वर ब्रेस्ट वाली जो स्टोरी है, चैप्टर 30 में मेरे ख्याल से, सच्चरिता में, उसके अंदर में तो बाबा अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से, और भक्तों के सपने में आकर या किसी और के माध्यम से, और उसे याद दिलाते हैं अपने प्रोमिसेस, जो वाउस जिसे हम बोलते हैं, जो कि हम लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे। अपितु ये करना उचित नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके की सौदेबाजी हो गई बाबा के साथ में, जो कि आजकल जॉय जी रिफ्रेन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा डायरेक्टली इनसे बातें करते हैं और इन्हें याद दिलाते हैं कि नो क्या गलत है और क्या सही है, इनका मार्गदर्शन करते हैं। और इस प्रकार जॉय जी की जर्नी और स्मूथ होती जा रही है, एंड बाबा के ऊपर में इनका विश्वास और प्रगाढ़ और अटूट होते जा रहा है। तो जॉय जी, आखिर में आप कुछ जो आपने बाबा के थ्रू
एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो सीखा है, अगर आप भक्तों को कुछ अपनी तरफ से उस सीख में से शेयर करना चाहें। श्योर। एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको कोई मिडिलमैन या कोई पंडित या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बाबा से कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको बाबा से कनेक्ट करना है तो सिर्फ आप हैं और बाबा है। ऐसा मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने उनके चरणों में, मैं तो खैर लोधी रोड मंदिर जाता हूँ तो उनके फेस की तरफ देखते नहीं, सिर्फ उनके चेहरों की तरफ, उनके पैरों की तरफ देखता हूँ। अगर आप उनके पैरों पे फोकस लगाए रखेंगे और फोकस लगा के कुछ मांगेंगे, तो मैं ये लिख के गारंटी से दे सकता हूँ कि वो देर सवेर वो चीज़ पूरी हो ही जाएगी। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ पूरी ना हो। मतलब उनके पैरों में ऐसी शिफा है। आई थिंक बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ें मतलब हो जाती है। तो अब तो मैंने ऐसा कर लिया कि मैं कुछ मांगना ही छोड़ दिया। मैं तो जाके सिर्फ इतना ही बोलता हूँ उनके चरणों में कि जो आपको ठीक लगे, जो मेरे लिए ठीक हो, वैसे कर दीजिएगा आप। क्योंकि मैं जितना मांगूंगा वो मेरे दिमाग के हिसाब से ही होगा। कम होगा, ज़्यादा होगा, आई डोंट नो उसका परिणाम क्या होगा। तो इससे अच्छा यही है कि जो मेरे लिए ठीक है वो आप करिए। जो आप, मुझे मालूम है आप हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड एक लास्ट में चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरा, मतलब बहुत पहले मैंने, जैसे आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी अ बिट, तो मेरा लकी नंबर किसी ने बोला था 5 है। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं वहाँ से मंदिर से निकला तो मेरे दिमाग में साईं बाबा ने एक बात डाली कि 248 रुपीज़, जिसको जोड़ के 5 आता है, 240 रुपीज़ तुझे मुझे देना है। वो दिया क्यों नहीं अभी तक? तो मैंने कहा मैंने कब देना है, क्या देना है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने 248 रुपीज़ डाल दिया बिना सोचे समझे। और ये उसी टाइम की बात है जब मैंने उसको डाला, तो मेरे दिमाग से ये भी आया कि मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ। तो फिर मेरे ज़हन में आया नहीं, 248 मतलब 248। अब मुझे पता नहीं क्या कैलकुलेशन है, वो कब का क्या कैलकुलेशन है, पिछले जन्म का कुछ है, मुझे नहीं पता। मैंने 248 डाला, उसके 1 या 2 हफ्ते के अंदर मेरा काम बन गया। तो मुझे समझ में नहीं आया, और ये कैलकुलेशन भी समझ में नहीं है कि एग्जैक्ट 248 ही क्यों बोला। मतलब 250 रुपए बोलता है कोई, 300 रुपए बोलता है, समझ में आता है, बट होगा कोई कैलकुलेशन। मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, इसलिए मैं उनके बातों में कोई दिमाग ही नहीं लगाता। वो जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। अब वो अपने आप हो जाएगा काम। भक्त तो देखिए, हम शिरडी जाते हैं, हम में से अधिकतर भक्त शिरडी गए होंगे, कुछ एक बार से भी ज्यादा बार गए होंगे। एंड हम सभी को पता है कि किस प्रकार से संस्थान की व्यवस्था है, और वहां पर कोई पंडित पंडे आपके पीछे लगे रहे, जैसे कि बाकी तीर्थ स्थलों में होता है, वैसा शिरडी में नहीं है। वहां पर बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कि कोई पैसे ऐंठने की या वैसे नहीं। ऑफ कोर्स हर जगह होती है, शिरडी में भी है। हाँ, हम भी जानते हैं कि अलग अलग जगह में लोग होते हैं जो कि पैसे ऐंठने के चक्कर में आपसे कुछ करवा सकते हैं। बट अगर आप डायरेक्टली जाए, जैसे कि जॉय जी ने हमें याद दिलाया कि बाबा के चरणों में जाकर और उनसे कुछ पर्टिकुलर नहीं मांगकर उनसे सिर्फ कृपा और दया मांगे, तो बाबा हमें लिमिट नहीं करते। जैसे कि जॉय जी पहले उन्हें मांगा करते थे कि मुझे यह चाहिए वो चाहिए, बट अब वो नहीं मांगते। तो ये दिन प्रतिदिन जो उनकी पिछले 4-5 साल की जर्नी है, उसके अंदर में वो बाबा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो इस चीज को समझने लगे हैं कि मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहता। बाबा जो सही समझते हैं वो शायद मैं जितना चाहूं उससे वो कहीं ज्यादा ही दे सकते हैं, और सही समय पर दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से, और दूसरा जो जॉय जी ने हमें याद दिलाया कि बाबा ने उन्हें 248 रुपीज मांगे, तो बाबा इसी प्रकार से किसी का कुछ ऋण होता है, किसी का कुछ बकाया होता है, वो मांगते थे। हमने सच्चरिता की कितनी स्टोरीज में सुना है कि बाबा ने एक से दान मांगा, दूसरे से नहीं मांगा। 1 रुपए दिए, बाबा ने और मांगे और मांगे और मांगे। तो इसी प्रकार से अलग अलग इतनी सारी स्टोरीज हैं। एंड जॉय जी के जीवन में भी ऐसी ही बहुत सारी मिरेकल स्टोरीज है जो उनके जीवन को आगे बढ़ाई जा रही है। एंड हम सभी मिलकर प्रे करेंगे कि इस जर्नी में जॉय जी बहुत आगे जाए और बाबा के साथ में अटूट
बंधन उनका बनता रहे और वो आगे बढ़ते जाएं। बस इसी के साथ में हम जॉय जी का आज बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं। पास में बेल आइकॉन है, उसे दबाने से आपको हर वीक के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, ओम साई राम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंचाएं, ताकि हर भक्त की ये जो चमत्कार वाली स्टोरीज है ये लोग जान सके, आम लोग भी जान सकें और इससे वो बाबा के साथ में जुड़ सके और उन्हें भी इसका लाभ हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी भक्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, समय कम होने की वजह से आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। हम सभी भक्त और मैं स्वयं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जॉय जी का। थैंक यू जॉय जी। ओम साई राम। ओम साई राम।